हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए पवन मित्तल आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ में हूँ। आज का टॉपिक टैली प्राइम का 7.0 बीटा वर्जन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। यह वर्जन हमें आज ही सुबह मिला है। टैली ने यह वर्जन अपने कुछ सेलेक्टेड पार्टनर्स को दिया है और उन सेलेक्टेड पार्टनर्स में मैं भी आता हूँ। तो हमें ये टैली ने 7.0 वर्जन आज दिया है। मैं उसी के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इसमें जो जो खास चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 7.0 बीटा वर्जन में। इसमें बहुत सारी वैसे तो खास चीज़ आई है, लेकिन मेजर 3 बातें हैं। मैं लेकिन आपको सारी छोटी और बड़ी दोनों बातें कवर करूँगा। मेरे हिसाब से मेजर 8 चेंजेस हैं जो मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको टैली का प्राइम का आपको वर्जन दिखा देता हूँ। F1 अबाउट। आप अबाउट वाली स्क्रीन को देखेंगे, कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे आपको। देखिए, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड में टैली प्राइम 7.0 बीटा लेटेस्ट लिखा हुआ है। ये बीटा वर्जन मेरे पास मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तो यहाँ आपको बीटा वर्जन नज़र आएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो एक नई लाइन आ गई है, टैली ड्राइव स्टोरेज वैलिडिटी के साथ। यहाँ पर ये बैकअप के लिए स्टोरेज दे रही है टैली टैली ड्राइव में, जिसका आप देख रहे हैं 3 GB फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है। ये मल्टी यूज़र लाइसेंस है मेरा, तो इसलिए 3 GB मिल रहा है। सिंगल यूज़र लाइसेंस में 1 GB मिलेगा और इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे तो अगेन एक चेंजेस आपको नज़र आएगा, माइग्रेशन पोर्ट टूल एंड टैली प्राइम। ये दो भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एक टैली शेड्यूलर स्टेटस पोर्ट रनिंग, ये भी आपको एक नज़र आएगा। ये मेजर चेंजेस हैं जो आपको यहाँ पर मेन टैली के अंदर नज़र आएंगे। एक आप सबसे ऊपर देखेंगे, फाइंड डिटेल्स एंटर इन द मास्टर एंड ट्रांजेक्शन, ऑल्ट F। मेजर चेंजेस की बात करें, सबसे पहला एक मेजर चेंज जो है, यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, ग्लोबल सर्च बार, गूगल की तरह से कह सकते हैं, जहाँ से आप टैली में कहीं भी कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं विद इन द मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। सिंपल ऑल्ट F दबाकर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सर्च में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अपना मोबाइल नंबर सर्च करता हूँ, तो देखिएगा मुझे एकदम सिंपल दिखा दिया इसने, मेरा मोबाइल नंबर कहाँ पर पड़ा हुआ है, मास्टर में लेजर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ सर्च में नज़र आ जाएगा। इवन कहीं नरेशन में लिखा है क्या, कहीं बैच नंबर में है, लेज़र में है, मास्टर में, कहीं पर भी कुछ होगा वो आपको सर्च कर देगा। कोई ट्रक नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी आप चेक नंबर कुछ भी सर्च करेंगे तो इमीडिएटली आपको यह मिल जाएगा। इवन कई सारी कंपनीज़ के बीच में भी है, तो आपने अगर कंपनीज ओपन की हुई हैं तो उनके अंदर भी वो आपको सर्च करके दे देगा। तो सबसे बढ़िया फीचर यहाँ पर आ गया ऑल्ट F, जिसके द्वारा आप कहीं भी कुछ भी ग्लोबल सर्च कर सकते हैं विद इन द टैली। कहीं भी आपको कोई भी सर्च करके इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा मेजर फीचर जो हम बात करें, बैकअप का फीचर है। आप देखेंगे डाटा में जाएंगे, यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोर, यहाँ आपको नज़र आएगा। ये देखिएगा कुछ आपको विंडो चेंज नज़र आ रही होगी, बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रीस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव एंड टैली ड्राइव लॉगिन एंड लॉग आउट। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बैकअप लेने के लिए, अभी तक जो हम नॉर्मल बैकअप लेते थे, सिंपल बैकअप जाते थे, ये वही बैकअप है। यहाँ से जाकर हम ड्राइव चेंज कर सकते हैं, किसी और ड्राइव में लेना चाहें तो वहाँ ड्राइव में लोकेशन में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टैली ने अपनी तरफ से टैली ड्राइव फ्री दी है, या टैली ड्राइव में बैकअप होगा जो आप बैकअप ले सकते हैं और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 100% सिक्योर बैकअप है। देखिए, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ अपनी कंपनी का बैकअप, तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं और आप यहाँ पर कई सारी और कंपनीज़ का भी बैकअप ले सकते हैं, जितनी चाहें उतनी कंपनीज़ का बैकअप लीजिए। बैकअप लेते समय आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये पासवर्ड आपको रिकवरी करते समय, रीस्टोर करते समय काम आएगा। इस बैकअप के लेने की सूचना आपकी मेल पर भी जाती है, तो यानी आपको हर समय पता रहेगा कि बैकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं बैकअप फेल भी होता है तो भी उसकी सूचना आपकी मेल पर आएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है बैकअप लेने का, और यहाँ पर ये बैकअप आपका बन जाएगा। ये देखिएगा, मैंने बैकअप फिर ले लिया आपका, तो ये मेरी कंपनी का बैकअप अगेन। यहाँ पर बैकअप डिक्रीमेंटल भी है, इंक्रीमेंटल भी है और फुल बैकअप भी है। दोनों तरीके के, तीनों तरीके के यहाँ पर बैकअप लेता है ये।
ये देखिए मेरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हम बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर एक और बटन है शेड्यूल बैकअप। हम अपने बैकअप का टाइमर लगा सकते हैं कि हमें बैकअप कब कब चाहिए, तो हम अपने बैकअप को टाइमर भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैं बैकअप का टाइमर लगा देता हूँ। बैकअप फ्रिक्वेंसी वंस भी ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, चॉइस है आपकी। अगर मैं वीकली लेता हूँ तो वीकली में मुझसे पूछेगा कि किस दिन मुझे वीक में लेना है। मैं मल्टीपल डेज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल डेज वाले लीजिए, मैंने मंडे या फ्राइडे सेलेक्ट कर लिया तो यस, ये मैं इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। मैंने अगर इसको मंथली लिया तो मैं अगेन मंथ में भी किस डेट पर मुझे लेना है वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे जीएसटी की रिटर्न जाने के बाद 11 तारीख को बैकअप ले सकते हैं, और मल्टीपल डेट्स कर दें यहाँ पर, 11 तारीख को भी बैकअप लेंगे और उसके बाद 20 तारीख को भी बैकअप हो जाए तो यस, हम इस तरीके से भी बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं, या मंथ एंड पर भी बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइमिंग भी दे सकते हैं कब मुझे बैकअप चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बैकअप शेड्यूल हो जाता है। बैकअप के अंदर हम पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड हमारा रिस्टोर के लिए काम करेगा, और इन सभी बैकअप होने की सूचना हमारी मेल पर आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बैकअप जब हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो बैकअप हमारा कंपनी बंद होगी, इवन टैली बंद होगी, तब भी हमारा बैकअप होगा। अगर टैली हमारी बंद है उस टाइम भी बैकअप चलेगा। अगर हमारा कंप्यूटर बंद है तो उस समय जब हम कंप्यूटर रीओपन करेंगे तब ये हमें एक वार्निंग दे देगा कि ये बैकअप नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय कंप्यूटर बंद होगा उस समय बैकअप नहीं होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर ऑन है और इवन टैली बंद है तब भी ये ऑटोमेटिकली बैकअप चलेगा। तो सबसे बढ़िया मैजिकल है कि कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। बहुत सी बार हमारे पास कस्टमर का फ़ोन आता है, सर मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया या कंप्यूटर में कुछ हार्ड ड्राइव क्रैश कर गई और मुझे बैकअप चाहिए, क्या टैली के बाद बैकअप होता है? तो अभी तक टैली अपने पास कोई इस तरह का बैकअप नहीं रखता, लेकिन अब टैली ने एक टैली ड्राइव बना दिया है जहाँ पर हमारा ये बैकअप सुरक्षित रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ से बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ हम अपनी मैनेज टैली ड्राइव में जाकर देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बैकअप हुए हैं, कब कब हुए हैं, कौन कौन सी कंपनी के बैकअप हुए हैं। अगर चार्टेड अकाउंटेंट हम जैसे, तो उस समय हमारे पास 50 कंपनी के बैकअप भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं किस कंपनी का बैकअप है, और यहाँ पर यूज़र वाइज हम राइट भी दे सकते हैं और अपने स्टोरेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे पास 2.76 GB अभी फ्री स्पेस बच रहा है। मैंने बैकअप लिए हैं काफ़ी सारे, लेकिन मैं चाहूँ तो इसका अपने स्पेस को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। एक्सटेंड का बहुत मामूली सा खर्चा है, 100 रुपीज़ पर मंथ का। तो यहाँ पर हम 10 GB तक एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अपना बैकअप का जो ड्राइव का स्पेस है वो एक्सटेंड भी हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 फीचर बता दिया, एक तो मैंने आपको ओल्ड टैब बताया, दूसरा बैकअप का। तीसरा मेजर फीचर है प्राइम बैंकिंग। पिछली बार जब 6.0 आया था तब भी हमारे पास कनेक्टेड बैंकिंग के फीचर आ गए थे, आपने देखा भी था। कनेक्टेड बैंकिंग के अंदर एक्सचेंज में यहाँ पर हमारे पास बैंकिंग के फीचर अंदर थे। इसी में थोड़ा और एक्सटेंड किया गया। अभी हम पेमेंट भी बिना नेट बैंकिंग ओपन करे यहीं टैली से पेमेंट भी कर पाएंगे। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक या एसबीआई, इनके साथ मेन प्राइस में चल रहा है काम। तो यहाँ पर हम बिना नेट बैंकिंग ओपन करे भी प्राइम बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, बहुत सिक्योर है, कोई इशू किसी तरह का नहीं है। तो बेहतरीन आप प्राइम बैंकिंग का भी फीचर इसमें यूज़ कर सकते हैं। चौथा मेजर फीचर की बात करें तो माइग्रेशन। टैली का कोई अर्लियर रिलीज़ है, उसका माइग्रेशन हमें इस लेटेस्ट 7.0 में करना है। तो वेरी स्मूथली एंड फास्ट हमारा माइग्रेशन इसमें हो जाएगा। इस माइग्रेशन की खास बात है कि हम बीच में माइग्रेशन को रोक भी सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब माइग्रेशन कर रहे होते हैं टाइम लगता है और हम बीच में रोकना चाहें तो रोक भी नहीं पाते हैं, लेकिन नहीं, अब हम स्टॉप भी कर सकते हैं, दोबारा वहीं से रिस्टार्ट कर सकते हैं। और इवन बैकअप या जब माइग्रेशन चल रहा है बेसिकली, तो उस दौरान भी हम काम कर सकते हैं। पहले हमें उस दौरान काम रोकना पड़ता था, लेकिन नहीं, अब हम जो है उस दौरान भी काम कर सकते हैं, माइग्रेशन के दौरान भी। उसके अलावा 5वां मेजर जो मेरे को सबसे ज़्यादा बेहतरीन इसमें फीचर लगा, ई वे बिल ई इनवॉइस कैंसिलेशन का सिस्टम। आप जानते हैं अभी तक 6.0 तक हमें अगर ई वे बिल ई इनवॉइस दोनों कैंसिल करने थे तो पहले हमें ई वे बिल को कैंसिल मार्क करना होता था, फिर एक्सचेंज में जाकर उसको एक्सचेंज करना पड़ता था, फिर ई इनवॉइस को मार्क करना था, फिर ई इनवॉइस को एक्सचेंज में जाना था, फिर 5वां स्टेप करते थे जब हम वाउचर को कैंसिल करते थे। अब ये 5 स्टेप
एक सिंगल क्लिक से हो सकते हैं, यानी कि आपका ई वे बिल कैंसिल भी हो जाएगा, इनवॉइस भी कैंसिल हो जाएगा और साइमल्टेनियसली वाउचर भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए सिंगल बटन दे दिया गया टैली के अंदर। अब जैसे ही आप इनवॉइस या ई वे बिल को कैंसिल के लिए जाएंगे, आप उसमें रीज़न मार्क करेंगे, उसके बाद आपके पाँचों स्टेप सिंगल क्लिक से हो जाएंगे। ये मेजर चेंजेस है जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज भी इसी चीज़ के रिगार्डिंग आती थी कि सर ई वे बिल या इनवॉइस कैंसिल करना है, क्योंकि रोज़ाना तो होते नहीं, कभी भी करना होता था वो भूल जाते थे कि कैसे करना है। तो सबसे बढ़िया, सबके लिए आसान काम हो गया कि अब ई वे बिल, इनवॉइस और वाउचर कैंसिल आप सिंगल क्लिक से कर पाएंगे। छठा मेजर चेंजेस बात करें तो आईएमएस के अंदर आपको रिमार्क्स लिखने का और रिमार्क्स को एक्सचेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। जो गवर्नमेंट पोर्टल पे आप आईएमएस के अंदर रिमार्क्स भी लिख सकते हैं कि किस वाउचर को आपने क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, क्यों पेंडिंग किया, तो वो भी आप इसके अंदर आईएमएस के अंदर कर पाएंगे। एक और मेजर चेंज आया छठे सातवें नंबर का, जिसके अंदर अभी तक हम, आप जानते हैं, एक्सपोर्ट करते थे किसी भी चीज़ को, किसी भी लेजर को अगर हम कोई एक्सचेंज करते थे या कोई भी वाउचर्स को हम एक्सचेंज करना चाहते थे, शेयर करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं शेयर के अंदर हमारे पास जो बटन मिलते थे एक्सपोर्ट करते समय, तो यहाँ पर हमारे पास फाइल फॉर्मेट में 6 फॉर्मेट हुआ करते थे, एस्काई, एक्सेल, HTML, JPG, PDF, XML। नाउ अब 7वां भी आ गया है हमारे पास, JSON, डाटा एक्सचेंज। ये भी हम एक्सचेंज कर पाएंगे। अभी तक हम GST पोर्टल के तो JSON यूज़ कर रहे थे, लेकिन फाइल को एक्सपोर्ट करते समय जो 6 फॉर्मेट होते थे, अब एक 7वां फॉर्मेट भी आ गया, JSON फॉर्मेट, तो ये भी हम कर पाएंगे। ये 7वां चेंजेस है, मेजर चेंजेस। 8वां मेजर चेंज है रिपोर्ट्स ओपनिंग। आप किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट ओपन करेंगे तो वो वेरी फास्ट रीओपन होने वाली है। अब जो है टैली 7.0 के अंदर हर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी गई है, तो कोई भी आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो वेरी वेरी फास्ट ओपन होगी। तो ये 8 मेजर चेंजेस आए हैं 7.0 के अंदर। एक अलग चेंज है जो 7.0 से मैं अलग बात करूँगा, भारत कनेक्ट का चेंजेस आया है, जिसमें आप अपने इन्वॉइसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये 6.0 में भी स्टार्ट हो गया था अभी, और भारत कनेक्ट के थ्रू आप अपने इन्वॉइसेस को अपने सप्लायर को कर पाएंगे एक्सचेंज। तो उसमें होगा क्या कि जैसे ही मैंने कोई सेल करी और मैंने अपने यहाँ इन्वॉइस बनाया, तो साइमल्टेनियसली जब मैं शेयर करूँगा उसको इन्वॉइस को, तो वो सामने वाले के यहाँ पे ऑटोमेटिकली परचेज के रूप में ऐड हो जाएगा। परंतु उसके लिए भारत कनेक्ट पे दोनों बंदों का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो ये ऑलरेडी चेंजेस था, लेकिन 7.0 के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो नवा चेंजेस हो जाएगा हमारे साथ, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। इन सारे चेंजेस के लिए मैं अलग अलग पार्ट में डिटेल में वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर आप में से कोई 7.0 बीटा के डेमो के लिए इंटरेस्टेड है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, तो उसके बाद मेरा स्टाफ आपको कॉल करके 7.0 इंस्टॉल कर देगा और डेमो आपको दिखाएगा। इसके जो भी फीचर्स आए वो सारे आपको डिटेल में दिखाए जाएंगे। बैकअप का मैंने आपको फीचर दिखा दिया है। प्राइम बैंकिंग मेरे पास क्योंकि एक्सिस या कोटक में अकाउंट नहीं है तो मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी तो सारी चीज़ आपको मैंने शो कर दी है। स्मार्ट फाइंड भी मैंने आपको दिखा दिया, और ये कुल मिला के टोटल 8 चेंजेस हैं। पहला बैकअप, दूसरा प्राइम बैंकिंग, तीसरा स्मार्ट फाइंड हमारा, चौथा माइग्रेशन स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल, ई वे बिल, इनवॉइस कैंसिलेशन, आईएमएस का रिमार्क वाला हमारे पास ऑप्शन आ गया, जेएसएन में हम डाटा चेंज कर सकते हैं और कोई भी हम रिपोर्ट को बड़ी फास्ट ओपन कर सकते हैं। और नवे चेंज की बात करें तो भारत कनेक्ट हो जाएगा हमारा। थैंक यू।